कॉन्फिडेंस और क्रिएटिविटी इंक्रीज होती है। गुड मॉर्निंग, नाइस टू सी यू ऑल। और मैं बहुत आपका स्वागत करता हूं आज के इवेंट पे, जीनियस एंजल्स शोकेस। अच्छा, मैं एक क्वेश्चन आपसे पूछना चाहता हूं, ये एक आपको पूछना चाहता हूं। आई वुड लाइक कि कोई पेरेंट्स हाथ रेस करें जो भी चाहते हैं, यहाँ पे आके उनको गाना परफॉर्म करना है। प्लीज़ रेज योर हैंड। कौन आके कोई गाना या कोई कहानी, कोई चुटकुला सुनाएगा? जस्ट रेज योर हैंड। यहाँ पे आके प्लीज़ रेज योर हैंड। देखो, एक ने भी हाथ रेज नहीं किया। डिड यू नोटिस दिस? अच्छा, वन हैंड हैज कम, बट आफ्टर माय क्वेश्चन आई ओवर देयर ओनली वन हैंड हैज कम। यहाँ पे आने की बात तो दूर। यू गॉट द साइकोलॉजी, यू गॉट द साइकोलॉजी। हम पब्लिक को फेस करने में बहुत डरते हैं। क्यों डरते हैं? क्यों डरते हैं पब्लिक को फेस करने में? क्योंकि लैक ऑफ कॉन्फिडेंस और सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग? स्टेज फेयर। और क्या कारण थे जो आपके हाथ रेज नहीं हो गए? देखो, चुटकुला, गाना, कहानी सबको पता है। यू नो, यू हैड एन अपॉर्चुनिटी बट नोबडी डेयर्ड। सी, यही चीज होती है जो असली एजुकेशन है। इनिशिएटिव लेना, विल टू स्पीक। हमारे इंडियन एजुकेशन सिस्टम की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही यही रही है। आप भी जब स्कूल जाते थे कि कोई बच्चा क्वेश्चन हाथ रेस करता था, टीचर क्या कहती थी? तुझे 2 बार ही समझा दिया, तेरे को समझ नहीं आया? ऐसे होता था ना, सबके साथ हुआ है। एम आई राइट? हर चीज में स्नब करना, बीच में कोई नहीं बोलेगा तुम ज्यादा समझदार हो। हमें कह के हमारा कॉन्फिडेंस लेवल ऐसा टूट गया कि आज की डेट में भी हम कहीं पे भी जाएं, हम इनिशिएटिव लेने से डरते हैं। और ये इनिशिएटिव जीनियस एंजल शोकेस इसी पर्पस के लिए लिया गया है कि ऑल द स्टूडेंट्स एट दिस एज शुड बी fearless to perform, fearless to speak on the stage, fearless to show their skills। और आज का इवेंट ऐसा इवेंट होने वाला है कि एक एक बच्चे को देख के आपकी क्लैपिंग रुकने नहीं वाली है। अपने बच्चे को तो देख के आप बहुत एंजॉय करने वाले हैं, राइट? बट दूसरे बच्चों की भी देख के आप बहुत परफॉर्म करने वाले हैं। आज डांस होने वाला है, गाना गाने वाले हैं बच्चे। ऐसा कुछ होने वाला है जैसे एनुअल डे पे होता है? नो, कोई डांस नहीं, कोई गाना नहीं, कोई कुछ नहीं। दे आर गोइंग टू शो देयर एकेडमिक स्किल्स। मुझे हमेशा से ये लगता है कि आज की डेट में ना, पहले आपके ज़माने में जब एनुअल डे होते थे, याद करो जब आप स्कूल्स में थे, ज़्यादा देर नहीं, 15-20 साल पहले ही आप स्कूल में थे, जब एनुअल डे होते थे किस तरह के होते थे? जो बेस्ट अच्छे बच्चे होते थे स्कूल के, 15, 20, 50, 100, 200, उनको स्टेज पे चढ़ा देते थे, प्राइजेस दिए और कर दिया। बट अब ट्रेंड आ गया कि एवरी स्कूल कंपटीशन भी हो गया स्कूल्स में। भैया मेरा ज़्यादा शो शाइन है, मैं शमक डवर को हायर कर रहा हूँ, मैं दिल्ली से कोरियोग्राफर लेके आया हूँ, मेरी ये ड्रेसेस, मेरा ये खर्चा। अब एक तरह की होड़ लग गई है इसके ऊपर। तो स्कूल वालों का सबका फोकस चले गया कि हमारा एनुअल डे बेस्ट होना चाहिए। एक्चुअली आप देखा जाए कि बच्चे स्कूल में मेन पर्पस इज एजुकेशन, राइट? डांस, एक्टिंग, ये सब स्किल्स, टैलेंट्स हैं जो जरूरी हैं, बट दे आर आइसिंग ऑन द केक। बट मेन केक इज एजुकेशन। तो व्हाट वी फेल्ट कि व्हाई नॉट, बच्चे अपने एकेडमिक स्किल्स क्यों नहीं परफॉर्म करते? व्हाई इट इज अप टू द टीचर ओनली? व्हाई इट इज अप टू द इवैल्यूएशंस ओनली? कि इवैल्यूएशंस हुई, बच्चे ने टीचर को राइम सुनाई, टीचर ने A+ दे दिया, चलो ठीक है, काम खत्म। बच्चे ने स्टोरी सुना दी, कोई बात बता दी, कोई अपना स्किल दिखा दिया। इट इज अप टू द टीचर एंड द स्टूडेंट। व्हाई academic skills cannot be showed to the world? academic skills सबसे जरूरी हैं। और 20 साल बाद, अब ये बच्चे 3 साल के, 5 साल के, जब आपकी उम्र के होंगे या जब अपनी लाइफ स्टार्ट करेंगे 20 साल बाद, आप इमेजिन करते हो उस वक्त वर्ल्ड कैसा होगा? AI आ गया, सबको हल्का फुल्का AI का आइडिया होगा, या चैट GPT यूज कर रहे होंगे, आपने वीडियोस देखेंगे व्हाट AI कैन डू।
और ये भी बात बड़ी चल रही है न्यूज़ में, 5 में से 3 नौकरी खा जाएगा एआई, 4 नौकरी खा जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, और ये सच होने वाला है फ्यूचर में। तो इमेजिन योर चिल्ड्रन आफ्टर 20 ईयर्स, हर चीज़ ऑटोमेट हो रही है, एआई एजेंट्स आ गए हैं, रोबोट्स हैं, तो उस वक्त क्या चीज़ काम आएगी? उस वक्त चीज़ काम आएगी एक ही बच्चे की, कॉन्फिडेंस टू टेक इनिशिएटिव, His will to speak, His will to do। और आज यही हम बच्चों को स्किल दे रहे हैं, कॉन्फिडेंस, स्किल टू स्पीक इन फ्रंट ऑफ द पीपल। आपके पास कोई भी आइडिया है, फ्यूचर में एंटरप्रेन्योर्स बढ़ने वाले हैं, क्योंकि एआई के कारण बहुत जॉब सक होने वाली है। बट एट द सेम टाइम जिन बच्चों में बोलने का जज्बा है, जिन बच्चों में कॉन्फिडेंस है, एवरी कंपनी वुड लव टू हायर देम। जितनी मर्जी बड़ी कंपनी हो, कंपनी को आज की डेट में सर्टिफिकेट्स नहीं चाहिए, उनको डायनामिज्म चाहिए। एवरीबडी एग्रीज? यस। सो आज का इवेंट का विजन, ये हम पहला जीनियस एंजल शोकेस कर रहे हैं, एंड आई नो दे आर परफॉर्मिंग ब्रिलियंटली, विल डू इट अगेन, बट दिस इज द फर्स्ट इवेंट ऑफ द फर्स्ट ब्रांच। इसके बाद विल बी हैविंग इवेंट्स एट बसंत एवेन्यू ब्रांच एंड एवरी ब्रांच। इट वाज लाइक फॉर मी इट वुड हैव बीन पॉसिबल कि हर ब्रांच में मैं आज कर देता या सैटरडे को कर देता या वॉट एवर, बट आई वॉन्टेड टू बी पर्सनली इन्वॉल्व इन दिस प्रोग्राम बिकॉज आई एम वेरी पैशनेट अबाउट पब्लिक स्पीकिंग। मैं और मुस्कान मैम, वी आर पब्लिक स्पीकर्स एंड वी आर इन्वाइटेड थ्रू आउट इंडिया टू स्पीक। वी हैव दैट इन्फ्लुएंस। तो वही इन्फ्लुएंस मैं और मुस्कान मैम हमारे हर स्टूडेंट में चाहते हैं कि उनके पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स ब्रिलियंट होने चाहिए। जो गुण हमारे में है एज अ गुरु, एज अ टीचर, एज अ मेंटोर, एज अ हेड, वो गुण हमें अपने बच्चों में चाहिए होते हैं, और वो गुण तभी बच्चों में ट्रांसफर होते हैं जब हम अपनी टीम में ट्रांसफर करते हैं। अभी देखो दीपिका मैम आए, अनीशा मैम बोल रहे हैं, they could not speak when they joined the job. Now they are wonderful public speakers. They could speak, they could express, they could perform, and at the same time we are transferring this skill to our students. So wishing them all the best. एक बार जोरदार तालियां बजा दो ताकि बच्चों तक पहुंच जरूर confident to join and rock Genius Angel Showcase. Let's start. Somebody told you to say good morning, and now तो मेरा question ये है, how are you all after watching the performance of your children? How are you? Very nice. Feeling proud? Yes. Proud of your child, proud of Angels Paradise? Yes. How many of us? Yeah, that's wonderful.
So just I would like to know what all you observed today in today's event. Fast, क्रिस्प जवाब देंगे. आपने जब बच्चे ऊपर आए स्टेज पे या उन्होंने परफॉर्म किया, चाहे आपके बच्चे हो या दूसरे बच्चे हो, what is it that you observed today? Fast. If you see, they were so keen to start. They were not nervous seeing their parents sitting there. In fact, they were searching where my parents are so that they wanted to relate. Normally what happens is when children perform and parents are sitting in front of them, they get nervous. But they were so confident, in fact, searching their parents. Very good, that was the first part. Second thing was like towards the end, the performance, the mic didn't work because of some technical reason. Do you know when a child does or anybody does a live performance or it's a public speaking event, anything can happen anytime, yes or no? You would have seen on big shows, on big events even that some technical things go wrong. Yeah? तो जो पब्लिक स्पीकर है, जो कहते हैं ना बेस्ट स्पीकर है, वो है जो किसी भी चीज़ से नर्वस ना होकर अपनी परफॉर्मेंस बेस्ट देकर जाए. तो आई फील दैट ये ब्लेसिंग इन डिस्गाइज था टू जस्ट सी दैट इफ सम टेक्निकल इशू ऑल्सो कम्स अप, हाउ कॉन्फिडेंटली द चाइल्ड डिलीवर्स व्हाट द चाइल्ड इज प्रिपेयर्ड फॉर. वाज़न्ट इट ब्रिलियंट? या that's what. और कुछ नहीं ऑब्जर्व किया? There was something else. Did you miss that? How did they climb the stage? You didn't notice? Anybody notice? They touched the stage. They, why do they do that? If you see all the stage performance, whether they are singers, dancers, actors, they do this gesture. Do you know why do they do this? These are small things, but such beautiful gestures that a public speaker needs to know. What does it signify? Are you aware? Respect. It is respect. Because there are always stairs. तो कहते हैं कि जीवन में हम इतने सारे स्टेप्स हैं ना, चाहे वो चुनौतियों के हैं, ऑब्स्टिकल्स के हैं, अपॉर्चुनिटीज़ के हैं, चढ़कर हम एक जगह पर पहुंचते हैं और उस जगह पर जहाँ पर हमें नाम, इज्जत मिलती है, प्यार मिलता है, उसकी रिस्पेक्ट, उसकी रेफरेंस करनी बहुत ज़रूरी है. सो दैट इज़ व्हाट वी आर टीचिंग चिल्ड्रन, नॉट द कंटेंट बट अलॉन्ग विद दैट व्हाट ब्यूटीफुल ह्यूमन वैल्यूज वी शुड हैव इन लाइफ, एंड दैट इज़ हाउ चिल्ड्रन बिगेन देयर परफॉर्मेंस विद इट. इज दैट गुड? Yeah? And lastly, I would like to say that how many of you prepared your children for this performance? You hardly know what they are doing in the school. You hardly knew. Wow. So what does that mean? They are self-dependent now. Teachers have taken so much of pain on different content, preparing different prop. No, you saw so many props were there. For each child there was a different prop, है ना? And the content. सो ये हुआ कि आपके लिए भी सरप्राइज था कि बच्चा आज करने क्या वाला है. सेकेंडली, आप जिस मर्जी जहाँ पर आप देख लो, नॉर्मली जब ऐसे इवेंट्स होते हैं पेरेंट्स को प्रिपेयर करके भेजना पड़ता है बच्चों को. बट ओवर हियर वी फील दैट वंस योर चाइल्ड इज विद अस, योर चाइल्ड इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी 100%, बिकॉज पेरेंट्स आर वर्किंग और दे आर एंटरप्रेन्योर्स. They really don't have time much at home, and when they are in school, they are our responsibility. So huge round of applause for all the teachers, Deepika ma'am, coordinators, for such wonderful. को एक ही चीज़ पे सब बच्चों को करवा लेना कोई बड़ी बात नहीं होती है, पर हर कंटेंट पे डिफरेंट प्रॉप्स के साथ करवाना, it was really commendable, and that's what our teachers have done amazing. लास्टली आई वुड लाइक टू एंड विद, जैसे सर ने स्टार्ट किया था कि आने वाले 15-20 साल अगर हम देख के चलते हैं, they are going to be challenging with the AI, with ChatGPT, everything, but one thing that is always and always going to be there, and that is human intelligence, HI. तो जब तक ह्यूमन इंटेलिजेंस है तो वो एक्चुअली AI को कंट्रोल करता है. Many people tell that why Angels Paradise have a different curriculum and everything so different from other schools. Because if you compare any school, or if you have heard, I always feel proud to say that we are not just working in accordance with the present trends, but we are working looking 20 years ahead, and that is called a visionary school. आज से 10 साल, 15 साल, 20 साल बाद क्या स्किल्स बच्चों के काम आने वाले हैं, उसको भी आज की डेट में उनको ट्रेन ग्रुप करके उस आने वाले वक्त के लिए तैयार करना, ये एंजल्स पैराडाइज का विजन है. तो आने वाले वक्त के लिए जब हम तैयार कर रहे हैं तो ऑफकोर्स प्रेजेंट ट्रेंड के साथ तो हम कर ही रहे हैं. इज़ दैट अ गुड आइडिया? बिकॉज इफ़ यू हैव हर्ड NEP, NEP बहुत सारी चीज़ें करिकुलम में लेकर आ रहे हैं. सो मेनी थिंग्स, इफ़ यू आर सम कनेक्टेड विद सम करिकुलम, एजुकेशन के साथ किसी की कनेक्शन है, तो बहुत सारे क्लॉज एंड लॉज NEP लेकर आ रहा है, और हर
जो भी कॉन्फ्रेंसेस में मैं जाती हूँ, मुझे बहुत खुशी होती है। वहाँ पर मोस्टली मैं या विक्रांत सर होते हैं ऑन द desk and on the podium to address the other key speakers. So we feel so proud to say जो आज 20 साल के बाद NEP ला रहा है, वो हम 20 साल पहले से हमारे बच्चों के साथ कर रहे हैं. So I always feel that Angels Paradise is the trend setter, is having a base for the future, not just present. And that is a wonderful thing that we feel that we all as a team of Angels Paradise are doing with all the love and support of you as parents. तो ऐसे ही आपका प्यार बनाए रखना, faith रखना, trust रखना that these children, we are not preparing them to work somewhere, but we are preparing them for being entrepreneurs who will give work to so many people in the future. Thank you so much. Yeah, and we should really applaud Anisha ma'am for such wonderful hosting. And जब 2-3 बार मैम ने कहा कि मेरे बच्चे जो इतने प्यारे हैं उनको तो होस्ट की भी ज़रूरत नहीं है, तो मेरे मन से एक ऐसे थॉट आया कि आज तो आप ये कह रहे हो पर बहुत जल्द ये बच्चे होस्टिंग करेंगे, ये मेरा वादा है.